नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड परिसर में चोरा चोरी दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन करते हुए वंदे मातरम का गायन किया गया। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी जन क्रांतिकारी चोरा चोरी कांड के 100 वर्ष के प्रवेश के अवसर पर चरथावल विकासखंड में शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर व ब्लॉक के समस्त स्टाफ द्वारा शहीदों को नमन कर वंदे मातरम का गायन किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार, एडीओ आईएसबी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर, गयूर बाबू, निरंकार त्यागी, तहसीन बाबू, सुमित आदि मौजूद रहे। आज विकासखंड चरथावल में चोरा चोरी कांड के संबंध में 100 वर्ष पूरे होने के उपरांत विकासखंड के समस्त कर्मचारी ने ब्लॉक परिसर में शहीद स्मारकों पर फूल अर्पित किए। श्रद्धा सुमन से सभी ने इसको हर्षोल्लास से मनाया। आज ब्लॉक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी जन क्रांति चोरा चोरी आंदोलन के 100वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित किए गए और ब्लॉक के समस्त स्टाफ के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता समाजसेवी जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन ने आज एक मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा पूरा गुर्जर समाज किसान आंदोलन को अपना समर्थन करता है और मैं भी अपने तन मन धन से समाज व आंदोलन के साथ खड़ा हूं और जिस प्रकार से इस आंदोलन को जातिगत भेदभाव से देखा जा रहा है वह बेहद अफसोस की बात है। चंद लोगों के द्वारा इस किसान आंदोलन को बदनाम कर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जन जन का आंदोलन बन सर्वधर्म को साथ में लेकर किया जा रहा है। यह किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, इसमें हर वर्ग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। जो लोग इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, यह उनकी घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। अब किसान मजदूर मोदी सरकार की असलियत जान चुका है। इस किसान आंदोलन को लेकर के जो है कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसको बिरादरी में बांटने का काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान जो है वो किसान है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म बिरादरी का हो, वो किसान ही रहेगा। और जिस तरीके से जो है हमारे समाज में भी जो है ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है, मैं साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समाज भी और हम सब लोग जो है वो आंदोलन के साथ हैं, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है। हम पहले किसान हैं, बाद में ही सब कुछ जोड़ा जा सकता है। और अगर ये कोई इस तरह की भ्रांतियां फैला रहा तो उनका अपना स्वार्थ हो सका कुछ। तो मेरी तो आप सबसे यही अपील है कि इस आंदोलन में जो है ना कोई गुज्जर है, ना कोई जाट है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सैनी है, ना कोई राजपूत है, सब एक है। और किसान बिरादरी जो है वो सारी एक। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि इस आंदोलन में सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। बागपत कलेक्ट्रेट में हत्या के खुलासे की मांग को लेकर आज मृतक युवक के परिजनों ने धरना दिया। डीएम बागपत के नाम ज्ञापन सौंपकर परिजनों ने जल्द से जल्द पुलिस से हत्या का खुलासा कराने की मांग की है। आरोप है कि युवक की हत्या हुए 1 सप्ताह से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन पुलिस मामले में हत्या के आरोपियों का सुराग नहीं लगा पाई है। हत्या के खुलासे को लेकर महिला पुरुष सहित दर्जनों लोग आज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। दरअसल बागपत के रामाला थाना क्षेत्र में 8 दिन पूर्व भरत नाम के डेयरी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक सुराग नहीं लग पाया, जिससे परेशान होकर परिजन आज डीएम ऑफिस पहुंचे और धरना प्रदर्शन करते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। हमारे भाई का मर्डर हो गया था और हम उसकी कार्रवाई के लिए आए हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है उसमें, ना कोई खुलासा हो पा रहा है। पुलिस आती है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसके लिए हम डीएम साहब के पास आए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमें इंसाफ दिलाया जाए। शक हमें किसी पे नहीं है। ये है कि हमने तो कोई नाम नहीं है, कोई वो अज्ञात में रिपोर्ट करवाई है। कोई शक हमें किसी पे नहीं है। ये हमने उस पर प्रशासन पे ही छोड़ रखा है कि जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए उनके खिलाफ, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता।
और ये जो भरत था ये मेरी मौसी का लड़का था और इसमें उसका मर्डर हो गया 27 तारीख को और उसमें प्रशासन अभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा इसमें, ना ही केस खुला अभी तक। और हम चाहते हैं कि भाई डीएम साहब से गुजारिश है हमारी कि ये केस जल्दी जल्दी खुले और इस पर कार्रवाई हो, जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले जल्दी है जल्दी, क्योंकि 7 दिन का समथिंग टाइम हो गया लेकिन कोई भी इसमें पुलिस प्रशासन कोई भी ज़्यादा कोई रिस्क नहीं ले रहा, ना कार्रवाई कर रहा। पुलिस आती है तो क्या कहती है भाई ये है कभी क्या किसी का नाम ले दो कभी किसी का नाम ले दो, ऐसे थोड़ी ना होगा। जो उनका मोबाइल गया है भरत का, उसकी कॉल डिटेल के आधार पे उसके आधार पे केस खोल ले जा, उसमें कुछ पुलिस बता नहीं रही है, सब दबा के रख रही है। कम से कम हमें भी तो पता चलना चाहिए मोबाइल में क्या था क्या नहीं था, क्योंकि जब वैसे कोई अज्ञात में रिपोर्ट कर रखी है वैसे तो किसी का नाम नहीं आ रहा इसमें, तो कम से कम मोबाइल के आधार पे ही कुछ बात आवा सामने। आज धरने पर बैठे, कब तक धरने पर? धरने जब तक डीएम साहब नहीं मिलेंगे कोई हमें भाई कार्रवाई नहीं करवाओगे तो जब तक बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में आज मनाई जा रही चोरा चोरी शताब्दी महोत्सव के चलते बागपत में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान धर्म सिंह सैनी ने दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग के सवाल पर कहा कि सरकार किसानों के हितैषी है और हितैषी ही रहेगी, और चाहे वह केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का काम आलोचना करना है, जबकि सरकारों का काम जनहित के कार्य करने का है। जो सरकार कर रही है वो विपक्ष की आलोचनाओं से डरने वाली नहीं है। दरअसल राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी जिला बागपत कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित चोरा चोरी शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। देखिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है। 2017 में लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाई। आज वो 1922 को जो चोरा चोरी कांड हुआ था, आज से शताब्दी समारोह मनाने का निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। पूरे प्रदेश में प्रत्येक शहीद स्मारक पर अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वतंत्रता सेनानियों, उन शहीद वीर सपूतों को सम्मान देने का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। उसी के संबंध में आज ये पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने आशीर्वचन भी दिए हैं। उसी संबंध में आज कार्यक्रम था बागपत में भी। कार्यक्रम को लेकर के विपक्षी पार्टियां तंज कस रही है, किसानों के मुद्दे को लेकर के बात कर रही है, मतलब क्या कहते हैं? देखिए, विपक्ष का काम आलोचना करना होता है। विपक्ष से घबरा करके अगर मान लीजिए सरकार जनहित के कार्य, जनहित के कार्यक्रम नहीं प्रारंभ करेगी तो वो सरकार ही असफल होती है। इसलिए विपक्ष का काम आलोचना करना होता है और सरकार का काम जनहित का कार्यों में कार्य करना होता है। सरकार किसान हितैषी बता रही है, लेकिन उसके बाद भी किसानों के लिए वकील बिछाई जा रही है। सरकार किसान हितैषी थी, सरकार किसान हितैषी है, इसमें कोई संकोच नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई है, तार और कटरे तार वगैरह लगाई गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार किसान हितैषी है, सरकार किसान हितैषी थी और सरकार किसान हितैषी रहेगी। जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई, क्या खतरा है बहुत बड़ा देश को? मेरी बात आप समझ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की नहीं, केंद्र की सरकार सरकार हितैषी है, सरकार हितैषी रहेगी और सरकार हितैषी थी। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में आदर्श सर्व सेवा समिति ने आज जिला चिकित्सालय में पहुंचकर एक पीड़ित मरीज को रक्तदान कर महादान किया। दरअसल एक व्यक्ति की पत्नी जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती थी, जिसको ब्लड की सख्त जरूरत थी और वहां पर उसे ब्लड नहीं मिल पा रहा था। वहीं पर आदर्श सेवा समिति के सदस्य मौजूद थे। उन्होंने अपनी टीम को अवगत कराया और अपनी टीम को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे और वहां पर ब्लड डोनेट किया, जिसके बाद महिला की जान बचाई जा सकी। इस मौके पर पीड़ित परिवार के लोगों ने सर्व समाज सेवा समिति का शुक्रिया अदा किया।
शामली जनपद में आगामी 5 फरवरी को एक महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी करेंगे। इस महापंचायत में क्षेत्रीय नेताओं व हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। इस महापंचायत का आयोजन आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गाँव भैंसवाल में किया जाना है, जिसको लेकर रालोद कार्यकर्ता भ्रमणशील है और किसानों से भारी तादाद में महापंचायत में भाग लेने की अपील कर रहे हैं। रालोद पार्टी के बागपत की छपरौली विधानसभा से पूर्व विधायक वीरपाल सिंह राठी शामली पहुंचे और उन्होंने कल शामली में होने जा रही महापंचायत के आयोजन का ऐलान किया। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से कृषि कानूनों को देश का किसान, तमाम संगठन एजिटेट कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का इसमें भरपूर सहयोग है, लेकिन अगुवाई किसानों की है। इसी के संदर्भ में हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दर्जनों जनपदों में एक महापंचायत में भाग ले रहे हैं। उसी के संदर्भ में कल भैंसवाल में एक महापंचायत है, जिसे जयंत चौधरी जी संबोधन करने के लिए आएंगे। किसानों ने उन्हें बुलावा दिया है, किसानों के बुलावे पर वे लोग आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा तो जो है देखिए, प्रशासन के द्वारा मुझे जानकारी नहीं, वो यहाँ का जिला संगठन समझे, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रशासन एक परमिशन ऐसी दिखा दे जो इस एजिटेट में किसी को दी गई हो, बिना अनुमति के सब सभाएं हो रही है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी। और कोरोना कार्यकाल चल रहा है, इसमें परमिशन दी भी नहीं जा सकती। ये तो विरोध है, और विरोध में कभी परमिशन ली भी नहीं जा करती। हम तो विरोध कर रहे हैं, हमारा काम विरोध करने का है, किसानों का काम विरोध करने का है, उसमें परमिशन की कहाँ आवश्यकता है। तो कल पंचायत करोगे? कल पंचायत होगी। यहाँ के किसानों ने फैसला ले लिया, यहाँ की कमेटियों ने फैसला ले लिया, यहाँ के किसान संगठनों ने फैसला ले लिया। आज मैं आया था उसी संदर्भ में देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि पूरी बहुत बड़ी महापंचायत होगी। कहाँ से लोग आए हैं आपके साथ यहाँ पे? देखो, हमारे यहाँ बागपत जनपद के कई लोग हैं। डॉक्टर साहब सिंह जी हैं, मास्टर सुरेश राणा जी हैं, विक्रांत जावला जी हैं, अरविंद भाई हैं, कई एक लोग हैं। बॉर्डर धरने पर किसान नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के 4 से 5 कार्यकर्ता बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली के गांव बगला में स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया था। इसमें गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर भी समारोह में पहुंचे। उसी दौरान नंद किशोर गुज्जर से बॉर्डर पर आंदोलन दे रहे किसानों के बारे में मीडिया से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी का गुणगान करते हुए आंदोलनकारियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि राकेश टिकैत ने उन पर जो आरोप लगाए थे, उनकी गलती का राकेश टिकैत को एहसास हुआ है, जिसके लिए उन्होंने उनके पास कुछ लोग भेजे थे और माफी मांगने के लिए बोल रहे थे, जिस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर राकेश टिकैत को माफी मांगनी है तो वह खुले मन से माफी मांगे। अगर वह आंदोलन के 20 किलोमीटर के दायरे तक भी गए हों तो उनकी जांच कराई जाए, और अगर यह सत्य पाया जाता है तो वह दुनिया को मुंह नहीं दिखाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत 2-2 हजार रुपए में कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। वहीं बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने अपने बयान में कई बातें कही। देखिए, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि अगर मैं उसके 20 किलोमीटर के दायरे में कहूँ, लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए, लोकेशन निकाल ली जाए। आज टिकैत ने, राकेश ने कुछ लोग भेजे थे कि जाकर के विधायक जी से गलती मान लेंगे, तो हमने कहा सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगे। और आज फिर उसने एक नया झूठ बोला है कि हमने उसके यहाँ सामान पहुँचवाया, चीनी पहुँचाई, आपने देखा होगा, आपके चैनल पर भी चला है। तो ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से उसको वो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको कहीं डॉक्टर को एडमिट कराना चाहिए। मुझे भी पता चला था कि वो बीमार है, वो कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। तो इससे पूरे जो माहौल जो बिगड़ा है, गुर्जर जाट को अलग जाति नहीं है, उन्होंने जिस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम किया दोनों समाज का, और भी किसानों में जिस तरह से आंदोलन को तोड़ने का काम किया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसके लिए जो पार्टी हाईकमान है वो सब सही निर्णय लेगा। सबको जानकारी है कि मैं वहाँ गया नहीं, और मैंने फिर कह रहा हूँ, अगर मैं वहाँ गया हूँ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मुँह नहीं दिखाऊंगा दुनिया में।
लेकिन अगर टिकैत ने झूठ मांगा बोला है तो वो भी देश से माफ़ी मांगे। बड़े शर्म की बात है, कितने बड़े आंदोलन को चलाने वाले लोग किस दिशा में ले जाएंगे। अभी कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। कल को उन लोगों ने जिस तरह से लाल किले पे जो तिरंगे का अपमान हुआ है, क्या कुछ देश के लोग भूल सकते हैं? लोगों का बक्कल पाड़ देंगे, कहीं ना कहीं उकसाने में भूमिका है, जो वांटेड है देशद्रोह में, वो हमारे लिए ऐसी बात करेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो बहुत इसकी पीड़ा हुई है मुझे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व सारे मामले को देख रहा है, सबको जानकारी है कि हम गए नहीं, क्योंकि हम कायर नहीं, हम जाते तो हम बोलते। अच्छा, और अभी आप कह रहे थे कि आपके पास कुछ लोग भेजे गए हैं, वो किसने भेजे थे और कौन लोग थे वो जो आए थे आपके पास? अब वहीं से लेकर नाम आए हैं, अब वो सारी चीज़ हम नहीं बताएंगे। और उन्होंने इस बात को माना है कि उनसे जो है अपनी जान बचाने के लिए जो भी है उन्होंने जैसा भी किया, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप किया और पूरे पश्चिम के किसानों को, क्योंकि हमने कभी भेदभाव नहीं किया है। हम सनातन धर्म के लोगों को बराबर मानते हैं, और इस तरह की हरकत करना मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक भोले किसान थे और वो बहुत किसानों की लड़ाई लड़ते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी दुख पहुँचा होगा कि किस कारण से इस तरह के वो बातें कर रहे हैं। कार्यकर्ता आप पे आरोप लगा रहे हैं किसान यूनियन के, क्या आप क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या नाम वहाँ पहुँचे थे? मैं अगर मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, बचा कुछ? कार्यकर्ता कोई नहीं लगा रहा, कोई नहीं लगा रहा है। जो भी षड्यंत्र है वो पूरा पार्टी को जानकारी है, कौन किसकी भूमिका है। और जो टिकैत है, हम तो ऐसा नहीं, उनके परिवार का सम्मान करते हैं बहुत, लेकिन ये राकेश टिकैत के बारे में लोग बोलते थे कि वो 2-2 हज़ार रुपये में कहीं भी कुछ भी बोलते हैं चले जाते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए उन्हें। कम से कम इस लेवल पे एक आंदोलन के नेतृत्व में आप हो तो ये इस तरह की बात करोगे, किस दिशा में ले जाओगे? कल तुम बोल दोगे कि हाँ आतंकवादी मुझे मारने आए, तो ये सब जो दंगा कराना, बवाल कराना, ये सब अच्छी बात नहीं है। किसानों का आंदोलन शांति से चले। हम खुद किसान हूँ, मुझसे बड़ा किसान थोड़ी है राकेश टिकैत, मेरे से आधी ज़मीन भी नहीं होगी उस पर। स्टेट पे और सेंटर में दोनों जगह आपकी सरकार है, और इस तरह आप किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर नुकीली तारों से, कील से बैरिकेड कर दिया गया, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, नुकीली तारों से कहाँ किया गया है? कुछ नहीं किया, वहाँ तो सब शांति से सारी चीज़ें हैं। सरकार ने इतनी मदद की, बताइए 2 महीने से ज़्यादा हो गए, उनकी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। वे किसान हमारे हैं और सारा किसान समझ गया। वीडियो वायरल हो रहे हैं, टोटल किसान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी जैसा कोई देश में हो सकता है क्या दूसरा, जिन्होंने सीधा सम्मान निधि 6-6 हज़ार रुपये, 1-1 लाख के चेक सीधे माननीय योगी जी ने दिए हैं। किसानों की इनकम हम बढ़ा रहे हैं। तीनों बिल पे कोई बात ही नहीं करते हो। तीनों बिल इतने शानदार है, पहली बार किसान आज़ाद हुआ इस देश के अंदर, पहली बार किसान आज़ाद हुआ इन बिल के द्वारा। लेकिन इन बिल के बारे में बात नहीं करेंगे। सारा देश का किसान जान गया कि ये बिल इतने शानदार है कि इनसे इनकम 3 से 4 गुनी होगी, और फिर भी उसके बाद कहते हैं कि उनको छोड़ दो, जिन्होंने लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहराया, खालिस्तानियों को छोड़ दो। तो अब वो उनकी मर्जी है, तो सब सरकार करेगी जो भी। जो बैरिकेड किया गया उसमें कील हैं, तार हैं, सीमेंटेड बैरिकेड किए गए हैं, क्या ये किसान ऐसे हैं कि उनको अंदर दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा? ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रही है, सब बेकार की बातें। सरकार ने जब अगर नहीं घुसना होता तो क्या घुस पाते? किसान के नाम पे तो अंदर घुसे। जो भी खालिस्तानी, जो भी देश का जो अपमान हुआ, जिस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, और जाट समाज की, गुजर समाज, जो किसान समाज थे सबसे ज़्यादा, उन्हीं के बच्चे को मारा इन्होंने दिल्ली में, और उनकी जो शहादत थी उसी से तो तिरंगा लहरा देश पे। तिरंगे का अपमान होने से पाकिस्तान के अंदर आपने नहीं देखा क्या छपा है? पाकिस्तान कह रहा खालिस्तान का झंडा फहराया गया भारत पे। एक एक व्यक्ति का खून खौल रहा है, और किसानों के लिए इस तरह से गुमराह जो किया, मुझे इस बात की तकलीफ है। बाकी तो सरकार निर्णय करेगी। जी के लिए आपने कोई एक वीडियो भी वायरल की थी जब आप पे एलिगेशन लगाए गए थे कि आपके ऊपर इस तरह का किसान पार्टी आरोप लगा रही है? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा था, वीडियो 1 नहीं 2 की थी हमने कहा था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जब मौत हुई तो हम 3 बार उनके यहाँ गए थे। उनसे हमें रात में लगाव था, इसलिए उस परिवार से भी यही मानते थे कि ये लोग भी जो है किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं। लेकिन जो उन्होंने किया, तो हमने कहा कि अगर हम वहाँ गए हैं, ये हमने जारी किया था, तो हम राजनीति नहीं छोड़ेंगे, हम दुनिया में मुँह नहीं दिखाएंगे। लेकिन टिकैत को माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के अंदर इस तरह थोड़ी करना चाहिए कि आपस में किसानों को बांटने का काम किया है, ये बहुत निंदनीय है। और इतिहास में इन लोगों का जो इतिहास कहीं ना कहीं कलंकित करने का जो काम किया है, इतिहास सबक सिखाया गया है। किसानों का जो धरना फिलहाल है, आप उसे किस एंगल से देखते हैं? वो सही है या गलत है? देखिए, किसानों का धरना, किसने कहा किसानों का धरना है? आप जाके देखिए ना, पॉलिटिकल एक पार्टी का 4 लोग वहाँ बैठे हैं, ये किसानों का धरना है? ये बिल वो बिल है, हमारी बात याद रखना, कि ये बिल किसान की ज़िंदगी के अंदर किसान को स्वर्ग में ले जाने वाला बिल है। हम देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, और तीनों बिल इसके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं लगातार ये बात, और ये बिल के लिए खुद टिकैत ने समर्थन किया, सारे अखबारों में छपा कि ये बहुत शानदार बिल है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए देश का एक एक किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और ये लोगों की जो सोच रहे हैं कि इनके द्वारा राजनीतिक हम रोटियां सेक लेंगे, तो वो सेकने वाली नहीं है।
रक्षा मंत्री जी जब कभी मुख्यमंत्री थे उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत का वेलकम किया था और ये बोला था कि किसान मेरे द्वार पर आए हैं, इनको किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा। आज वही किसान धरने पर हैं और उनको बैरिकेड करके रोक दिया गया है। रक्षा मंत्री जी का कोई बयान सामने नहीं आया, उसमें आपका क्या कहना है? आप कैसी अद्भुत बात कर रहे हैं। किसानों को रोका किसने? किसान अगर रुकते तो क्या लाल किले पे जाते? किसान के अलावा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान का दिमाग ठीक कर दिया। चीन रो रहा है दुनिया के सामने। अगर किसानों के भेष में नहीं होते तो जरूरत है किसी की तिरंगे को हाथ लगा देते? केवल किसानों के लिए उनके दिल में इतनी बड़ी जगह, कोई और सरकार होती ना तो 84 जैसी घटना कराना चाहते थे लोग। अब वो तो सब जांच हो रही है, मैं इस बात को नहीं कहूँगा। बाकी कह रहे थे कि ये किसान नहीं है जिनके लिए रोका नहीं गया, तो ये कौन लोग बैठे? किसने कहा किसान नहीं है? आप कह रहे हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा किसान नहीं है। हमने कहा किसान जो वहाँ किसानों को हमारी सरकार नहीं रोक सकती, ये हमने नहीं कहा किसान नहीं है। नहीं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो किसान नहीं, किसान क्यों नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता वो किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है। इससे क्या मतलब है? तो अरे भाई वो किसान मतलब वो नहीं है जो भोला भाला किसान जो शुरू में जो इन्होंने बरगलाया, मुझे मार डाला, जो लोग आए थे वो सब मेरी बात को समझ गए और सब वापस गए हैं अपने। आज वहाँ केवल पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं और वो किसान भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं, उसमें क्या है? आप मानते हैं कि आपने वहाँ से किसानों से वापस जाने की अपील की थी? अभी आपने नहीं, हमने कभी अपील नहीं की किसानों जाने की। क्या? नहीं, मैंने अपील नहीं की, किसान अपने आप गए। किसान जब पता चला कि मेरे बारे में झूठ बोला गया है तो तब किसान वहां से वापस गया। ये कोई ऐसी विषय नहीं है भाई। हमने एक ठोक कर डंके की चोट पे कह सकता है कोई? हम क्षत्रिय हैं, हम गए होते हैं तो ठोक कर कहते गए हैं, लेकिन हम नहीं गए। तकलीफ इसी बात की है कि उन्होंने राजनीति कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नारसन सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक तिवारी को जिला अधिकारी हरिद्वार के द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर विवेक तिवारी और उनकी टीम के द्वारा कोरोना काल में जान की परवाह न करते हुए लगातार अपने क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सराहनीय कार्य किया गया। कोविड-19 पॉजिटिव लोगों तक पहुँचने और उनके इलाज के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजने तक का बेहतर कार्य डॉक्टर विवेक तिवारी और उनकी टीम के द्वारा किया गया था, जो स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने खूब सराहा था। देर रात तक डॉक्टर विवेक तिवारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा नारसन ब्लॉक के इलाकों में उत्कृष्ट कार्य किया गया था, जिससे प्रसन्न होकर जिला अधिकारी हरिद्वार के द्वारा डॉक्टर विवेक तिवारी को सम्मान पत्र दिया गया। डॉक्टर विवेक तिवारी के द्वारा सम्मान पत्र मिलने के बाद जिला अधिकारी हरिद्वार का धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमारी प्राथमिकता देश सेवा थी और आम नागरिकों को इस गंभीर बीमारी से बचाना था। यही नहीं, डॉक्टर विवेक तिवारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम भी बड़े स्तर पर किया गया। अवार्ड मिलना एक बड़ी उपलब्धि तो है ही है, लेकिन इसमें कोई सिर्फ मेरा योगदान नहीं है। इसमें पूरा स्टाफ मेरा जो विगत 8-10 महीनों से लगा हुआ है कोविड की सैंपलिंग में और उनके इलाज में, उन सबका योगदान है जिसका ये परिणाम है। तो सबने बहुत मेहनत की है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और खुशी तो होती है, उससे थोड़ा मनोबल भी बढ़ता है, मेरा भी बढ़ता है, मेरे स्टाफ के लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो एक अच्छा वो है कि सर की तरफ से मुझे, सीएमओ सर की तरफ से और डीएम सर की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से मुझे पुरस्कार दिया गया। तो ये अच्छा कदम है, इससे सबका मनोबल बढ़ता है, लोग काम में उत्साह दिखाते हैं। ये पिछले साल ये एक ऐसी महामारी आई कि जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था और कोई तैयार नहीं था, क्योंकि इसका किसी को पता नहीं था कि किसमें क्या होगा। तो पिछले साल मार्च में जब ये कोरोना की महामारी शुरू हुई तो उस समय हम लोग एकदम तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए कि कैसे क्या करना है। और उस समय भी हमारे सीएमओ आदरणीय सरोज नथानी मैम सीएमओ थी हरिद्वार की, तो उनके बहुत ही क्विक डिसीजन से और क्विक एक्शन से हम लोग एकदम से तैयार भी हुए इसमें काम करने के लिए और हम लोगों ने काम भी किया और उनके दिशा निर्देश में बहुत सारे काम हुए। हाँ, ये रहा कि हम लोग रोज़ नई चीज़ सीखते थे कि आज कोई नई समस्या हमको आई तो हम उस हिसाब से अपने को तैयार करते थे, फिर उस पर एक्शन करते थे, वो चलता रहा। फिर मैम जो है मार्च जून तक यहाँ रही, फिर झा सर आ गए सीएमओ बन के, उन्होंने भी बहुत अच्छा हम लोग को गाइडेंस भी दिया, सहयोग भी उनका बहुत रहा। आज भी है कि अगर हम रात में 2 बजे भी सर को फ़ोन करते हैं कि हमको ऐसी मदद चाहिए तो सर का तुरंत रिप्लाई भी मिलता है, उस पर एक्शन भी होता है। तो हमारे उच्च अधिकारियों का बहुत सहयोग रहा है कि हम लोग इतना करने में सफल हो पाए हैं। बॉर्डर की सैंपलिंग भी हम लोग कर रहे हैं शुरू से, सरोज नथानी मैम ने ही कॉल लेके बॉर्डर पर सैंपलिंग शुरू कराई और वो सैंपलिंग आज भी चल रही है। सर भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, डीएम सर का भी उसमें बहुत हम लोग को दिशा निर्देश मिलता रहता है। तो और बॉर्डर की सैंपलिंग से हमको फ़ायदा भी बहुत हुआ है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने यहाँ पे ट्रैक किए हैं जो हमको मिले पॉजिटिव, फिर हमने उनको आइसोलेट किया या क्वारंटीन किया, उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो एक बहुत अच्छा कदम था। नारसन बॉर्डर आप जैसे जानते हैं बहुत बड़ा बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा लोगों की एंट्री यहाँ से होती है हमारे राज्य में, तो वो है। फिर कोरोना में लोगों ने, अब आप इसको देखो कि हम लोग ने 20-20 घंटे काम किया एक दिन में। रात में ऐसा होता था कि 2-3 घंटे का हम लोग को ब्रेक मिलता था, फिर अगले दिन हम लोग काम पे लगते थे। ये चीज़ सभी के साथ रही और सबने ऐसे काम किया। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग उत्तराखंड राज्य में केसेस भी कम हुए और काफ़ी चीज़ें नियंत्रण में हैं।
और आशा करते हैं कि आगे भी जो है हम इसी तरीके से कार्य करके कोरोना से जो है राज्य को मुक्त करा पाएंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव भंडोरा में ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान के कार्यकाल में किए गए कार्यों की शिकायत की गई थी, जिसमें उन्होंने ग्राम प्रधान और सचिव पर रुपयों के गबन का आरोप लगाया था, जिसकी जांच करने के लिए बीडीओ सदर तुलसीराम प्रजापति पहुंचे, जहां उन्होंने जांच शुरू की। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों और शिकायतकर्ता का आरोप है कि जाँच अधिकारी ने मात्र खानापूर्ति की है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। पंचायत में हुए विकास कार्यों में धांधली के संबंध में शिकायत डीएम साहब को की गई थी, जिससे क्रम में बीडीओ साहब आज हमारे गांव में आए थे, जो कि नियम विरुद्ध है। जांच नियमावली में प्राविधान है या तो जिला पंचायत राज अधिकारी जांच कर सकते हैं या फिर जिला अधिकारी द्वारा गठित कोई कमेटी जांच कर सकती है। इस संबंध में वही हमने बीडीओ साहब को नियमावली बताई है और उन्होंने उसको माना भी है कि जाँच नियमावली में प्राविधान नहीं तो हम जाँच किस तरह करें। तो वही उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट दे देंगे डीएम साहब को, डीएम साहब कमेटी बना देंगे, जिला पंचायत राज अधिकारी सेल्फ जांच करेंगे। तो आपका इसमें क्या मानना है कि बीडीओ साहब किस लिए यहाँ आए? बीडीओ साहब जांच करने के लिए आए थे। उनको जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जो है नियमावली का उल्लंघन करते हुए एक लेटर भोलवंश जारी किया गया, जो कि उचित नहीं है। अमरोहा के हसनपुर में एसडीएम के नेतृत्व में चोरा चोरी शताब्दी दिवस के अंतर्गत नगर में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि नगर में गुरुवार को सुबह नगर पालिका परिषद में सरदार भगत सिंह की प्रतिमा तथा अंबेडकर पार्क में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं एसडीएम विजय शंकर के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह सहित शिक्षकों व अधिकारी कर्मचारियों ने नगर पालिका अंबेडकर चौक, पुराना डाकखाना, होलीवाला, हिरणवाला, मनापुर होते हुए प्रभात फेरी निकाली, जिसके बाद नगर पालिका परिसर में विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस ने जुमेरात का बाजार बंद करा दिया। कोतवाली में बैठक आयोजित कर दोनों पक्षों में सहमति बनने पर कुछ दुकानें छोड़कर बाजार लगाया जाएगा। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला मनिहारन कुरैशियान में जहां जुमेरात का बाजार आयोजित किया जाता है, वहीं गुरुवार को बाजार लगते ही पुलिस ने बाजार को बंद करा दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों की बैठक कोतवाली में बुलाई गयी। वहीं कोतवाल नीरज कुमार मलिक के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सपा नगर अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी, बसपा नगर अध्यक्ष चमन अंसारी ने बाजार का समर्थन किया और यूसुफ कुरैशी ने कहा कि यह छोटे छोटे व्यापारी व्यापार के लिए बाजार आते हैं। उन्होंने कहा कि 100 साल पूर्व भी यह बाजार लगता रहा है। व्यापारी सुरक्षा फोरम के कुछ पदाधिकारियों का ऑब्जेक्शन था, जो सरासर गलत था, जिसकी सहमति के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया था, जिसमें तय हुआ कि जामा मस्जिद के नजदीक चौराहे पर जो दुकान लगाई जाती है वह दुकानें नहीं लगने दी जाएगी। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जो है बुलाया गया था। एक जुमेरात बाजार लगता है और जुमेरात बाजार जो है पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड है कि जो वो लगता है। व्यापारी सुरक्षा फोरम के कुछ पदाधिकारियों का जो है उसको ऑब्जेक्शन था, जो सरासर गलत था। उसकी सहमति के लिए जो है दोनों पक्षों को बुलाया गया था इंस्पेक्टर साहब ने, के साथ जो वो बाजार है ख़त्म करा जाए। लेकिन हमारा ये कहना था कि जो 100 साल की परंपरा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो सरासर गलत है। इसलिए इंस्पेक्टर साहब से वार्ता हुई और जो कुछ चीज़ों पर सहमति हुई है कि जो पुरानी जामा मस्जिद का चौराहा है, जो दुकानें हैं वहाँ पे वो दुकानें न लगाई जाएँ। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जो 5-7 दुकानें उस एरिया में आती हैं उन दुकानों को हटा दिया जाएगा और बाकी जो बाजार है वो पिछली की तरह जैसे लगता आया है वैसे ही लगेगा। कोतवाल साहब ने समस्त जो पैट के व्यापारी हैं, पैट लगाने वाले व्यापारी, उन्हें बुलवाया था। व्यापार संघ से भी पदाधिकारी बुलाए गए थे, जिसमें हमें भी बुलाया गया। सर्वसम्मति से ये तय हो पाया कि एक विशेष स्थान पर इस बाजार को लगाने की एक व्यवस्था बनाने की बात हुई है। जब तक वो जगह चिन्हित नहीं हो जाती जहां बाजार लगेगा, तब तक बाजार यथास्थिति लगने दिया जाएगा। उसमें थोड़ा सा भीड़ भाड़ की व्यवस्था मैनेज करना और थोड़ी सड़क को सुचारू रखने की जिम्मेदारी बाजार के चंद लोगों ने ली है कि हम लोग उस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। जब बाजार के लिए जगह चिन्हित हो जाएगी या कोई ऐसा स्थान मिल जाएगा जहाँ बाजार शिफ्ट कराया जा सके, उसके बाद ये बाजार वहाँ स्थानांतरित करा दिया जाएगा। ये आज सभी लोगों ने कोतवाल साहब के यहाँ जो बैठक कोतवाली में बुलाई थी उसमें ये तय हुआ है।
अमरोहा के झम्मन लाल महाविद्यालय हसनपुर अमरोहा में स्वयंसेवियों द्वारा गांव रामपुर में प्रथम एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नीति शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। सभी ने पुष्प अर्पित किए। चोरा चोरी कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सभी स्वयंसेवियों ने सैल्यूट की मुद्रा में खड़े होकर वंदे मातरम का गान किया। तत्पश्चात जागरूकता रैली को कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शमा परवीन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुजफ्फरनगर के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने CGI के समक्ष एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने यूपी STF से अपने पति संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की जान को खतरा बताया है। उनकी माने तो संजीव माहेश्वरी को STF ने जेल से बाहर आते ही मुठभेड़ में मारने की धमकी दी है, जिसके लिए उन्होंने कई अदालतों में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद उन्होंने CGI के समक्ष याचिका दाखिल की है और अपने पति की जान माल की सुरक्षा की मांग की है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि पायल माहेश्वरी ने एक एप्लीकेशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पति ने मुझे बताया है कि शनिवार को जो है STF के मुखिया जिला जेल लखनऊ आए और मुझे बुलाकर कहा कि तेरी तारीखें लगेंगी, अभी तेरा मुकदमा गवाही में चल रहा है, तो तू बाहर निकल, हम तुझे मार देंगे। इस बात की शिकायत उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की है कि मेरे पति की जीवन की रक्षा की जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पहले भी इस तरह की एप्लीकेशन दे चुकूँगी और मेरी रिट वगैरह जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो कृपया जो है मेरे पति की जीवन की रक्षा की जाए और जो है उनकी जो पेशी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई जाए। इस तरह की एप्लीकेशन उन्होंने दी है। जनपद मैनपुरी के कलेक्टर सभागार में चोरी चोरा कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के मंशानुसार शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में जिलाधिकारी मैनपुरी महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे मौजूद रहे। वहीं पर सेंट मैरी विद्यालय के बच्चों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं पर जिलाधिकारी ने आए हुए सभी शहीदों के परिजनों को संबोधित किया और कहा कि हमें सिर्फ राष्ट्र के हित के लिए सोचना है, वह नहीं देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ वह देखना है जिससे राष्ट्र का हित बना रहे। तो वहीं पर पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे ने भी आए हुए सभी शहीदों के परिजनों को संबोधित किया और कहा कि सरकार की मंशा के तहत शहीदों के परिवार को सम्मानित किया। वह कार्य जिलाधिकारी के नेतृत्व में कलेक्टर सभागार में संपन्न कराया गया, जिसमें सेंट मैरी विद्यालय की छात्राओं ने भी भाग लिया और कार्यक्रम के दौरान गीत भी प्रस्तुत किए। लोग अच्छा काम करें उसको दिखाएं, 10 निगेटिव लोगों को हम न दिखाएं। दोनों सोच आपको मिलेगी, इसी देश में मिलेगी और वो आजादी के नाम पे, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आपको दिखेगी। उन दोनों में से चयन आपको करना है। जो 10 दिख रहे हैं गंदे लोग, जो छप के आ रहे हैं उनको देखना है, या जो 1000 लोग छपे नहीं उनको देखना है। देश की आबादी सभी को पता है कितनी है, उसमें से अगर 0.5% या 0.1% लोग कोई विरोध कर रहे हो, आपत्ति कर रहे हो, उसको आप रियलिटी मान लें, ये आपकी मर्जी है। उसको आप देश की विरोध गतिविधि मान। त्रिपाठी जी अपनी जान दे देते हैं, आखिर क्या आवश्यकता है कि उनके परिवारीजनों का सम्मान किया जाए? ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। सम्मान इसलिए किया जाता है, या जब मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि इसका सम्मान क्यों किया जाए इन लोगों का, उसके पीछे की बात यह है कि हमारा रोल मॉडल क्या हो। क्या हमारा रोल मॉडल तिरंगे का अपमान करने वाले होने चाहिए या तिरंगे का सम्मान के लिए अपनी जान देने वाले होने चाहिए? क्या हमारा रोल मॉडल भारत को आगे ले जाने वाले होने चाहिए या भारत को पीछे ले जाने वाले? हमारी बच्चियां बैठी हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा। नेशन स्टेट ये कॉन्सेप्ट है, हजारों सालों के युद्ध के बाद एक नेशन स्टेट की बाउंड्री फिक्स हो पाई है। चाहे यूरोप में युद्ध हुआ हो, चाहे हमारे हजारों साल का युद्ध हुआ हो, उसके बाद भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ, उसके बाद किन्हीं राष्ट्रों का निर्माण हुआ। क्या उस राष्ट्र की सीमा के लिए जान देने वालों का सम्मान नहीं? आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।